गुजरावाला में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट की खस्ता हाली एक दरियाना मसला है। गुजरावाला में तकरीबन 40 सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर गैर फ़ाल हैं। सरकारी पानी एक तो मुयस्सर हो भी तो वो इतना गंदा होता है कि वो इस्तेमाल शुदा नहीं होता है। सरकारी पानी घरों में तो आता है लेकिन वो नाकस पानी है, साफ़ नहीं है। सरकार की तरफ से करीब फिल्टर लगाए गए थे, वो चालू हालत में नहीं है, बंद है। रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी पीना ज़रूरी है। साफ़ पानी मिले तो बेहतरीन है। जी वासा को कंप्लेन कर सकते हैं आप, लेकिन वो मोस्टली यही है कि कंप्लेन जो अननोटिस जाती हैं, कोई उनके बारे में सुनता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर नाज़रीन, और इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं गुजरावाला में। और मैं आपको बताऊँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हवाएं आपको नज़र आ रही होगी। और गुजरावाला का इस वक्त जो है वो मौसम है कि यहाँ पे अचानक से जो है वो आप ये समझे कि आंधी सी आना जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पे। बट मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे जिस तरह मौसम बदलते हैं उसी तरह से जो है हुकूमत के जो वादे हैं वो भी बदलते हैं जनाब। हमसे ये वादा किया जाता है कि हर एक इंसान को जी पानी जो है वो साफ़ मिलेगा, हर इंसान के नलके में पानी साफ़ आएगा और आप आराम से साफ़ पानी पी सकते हैं। कभी हमसे वादे किए जाते हैं कि आप जी जनाब अब जिनसे 200 यूनिट से कम है उनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा, ये भी वादे हमसे किए जाते हैं। अब मैं आपको एक अजीब सी चीज़ दिखाने लगी हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे कि सना ने आज इंट्रो में ही क्या चीज़ दिखाना शुरू कर दिया। आपने मेरे पीछे बोर्ड देखा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ये बोर्ड है, डीसी का, ठीक है। हम यहाँ पे आए, हमें इतना मिली कि यहाँ पर जो है पीने के साफ़ पानी का मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो है वो गुजरावाला में प्लांट लगाए हैं। 40 के करीब जो है वो तमाम लोगों के लिए प्लांट्स हैं, जहाँ पर आप आराम से आकर पानी पी सकते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ उस प्लांट पर आई हूँ तो जी जनाब मुझे नज़र आई ये दीवार। आज से कुछ टाइम पहले तक जो है वो एक हुकूमत की तरफ से फ़िल्ट्रेशन पानी का प्लांट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि हुकूमत की नाअहली ये है कि वो इसको मेंटेनेंस नहीं कर पाई, मेंटेनेंस का ख़याल नहीं रख पाए। प्लांट्स को जहाँ जो है वो उनको रिपेयर करना था, जहाँ पर उनकी मेंटेनेंस का ख़याल रखना था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है होता ये है कि एक मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जनाब हम इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो है वो बंद कर देंगे। और यहाँ पे अपनी नाअहली छुपाने के लिए हुकूमत ने इस पर दीवार लगा दी। तो जनाब आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुजरावाला की वो हकीकत। आज से पहले ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब निभाने की बारी आती है तो जी जनाब लगा दी जाती है ये दीवार। आइए हमारे साथ, आज हम आपको गुजरावाला की हकीकत दिखाते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट दिखा रही हूँ जो कि हुकूमत के जो है वो हैंड ओवर हुआ है। आप मेरे साथ हैं, आपको मैं दिखाऊं। ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट बेसिकली जो है वो इस तरह के 40 फ़िल्ट्रेशन प्लांट गुजरावाला में लगे हुए, जो कि एक एनजीओ ने लगाए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो जब एनजीओ ने ये काम हुकूमत के यानी वासा के ज़िम्मे दिया तो ये फ़िल्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है एज़ यूजुअल जैसे हमेशा होता है कि हुकूमत मेंटेनेंस नहीं रख पाई, तो उन्होंने ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो 40 बंद कर दिए। जो हुकूमत के ज़िम्मे आ रहा है वो उसका ये हाल है। ये हाल है मुस्लिम लीग नून की इस वक्त गुजरावाला की कारकर्दगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मट्टी पलीद हो चुकी है। और ये ही सिस्टम जो है वो इस वक्त चल रहा है। शहरियों से जानते हैं कि जनाब बिल तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो पानी, साफ़ पानी देने में हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें नाकाम नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। बताइएगा कि ये तो जी फ़िल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया है, और इसके बंद होने से आपको क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान आवाम को उठाना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान है हमें। कम से कम ये जब बहाल था उस टाइम तो बड़ी सहूलत थी। अब कम से कम 1 मील दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। हमारी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है इस फ़िल्टर को दोबारा बहाल किया जाए और पानी हमें साफ़ सुथरा मुहैया किया जाए। यहाँ हम पानी बहुत दूर जाते हैं लेने, और यहाँ कोई सहूलत नहीं है। अगर ये जो सरकारी पानी है उसकी भी कोई सहूलत नहीं है। बगैर टाइम के ये मोटर चलाते हैं, पानी नहीं देते। कभी 2 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है। हमें पानी की तरफ से बहुत ही यानी कि दिक्कत का होता है। सही तरीके से हमें
पानी नहीं मिल रहा, ना फिल्टर का और ना दूसरा सरकारी। अच्छा, इस वक्त मैं आपको लेकर चल रही हूँ, ये है जनाब, ये ट्यूबवेल है जो कि आप ये समझे कि गुजरावाला में तमाम तर पानी जो है, मैं आपको बताऊँ इस तरह के दीगर दूसरे भी लगे हुए हैं तो पानी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ट्यूबवेल यहाँ पे लगा हुआ है जो कि वासा की तरफ से ऑफिशियली लगाया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर हम देखते हैं इस नल पे अगर हम देखते हैं पानी अगर आ जाए थोड़ा बहुत, ये आ गया, ठीक है। अब ये पानी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये पानी बिल्कुल साफ़ है। अब ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी जो है वो आपको बिल्कुल नज़र, आप पी भी सकते हैं इतना साफ़ सुथरा पानी ये बिल्कुल यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये पानी जब आगे जाता है, आगे जब जा रहा है, लाइनों में जब जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये लाइनें इतनी पुरानी है, 40 साल से ये लाइनें लगी हुई है यहाँ पे, और पानी की और सेवरेज की लाइनें इतनी पुरानी और इतनी गलीज़ किस्म की हो चुकी हैं कि जो सेवरेज के पानी की लाइनें हैं वो पीने के पानी के साथ मिलने लगी हैं, जिसकी वजह से गुजरावाला की तमाम जगहों पे पानी जो है वो बहुत गंदा आ रहा है। इतना गंदा है कि उसको आप पी नहीं सकते हैं। इसी पर जो है वो हम मज़ीद भी इसकी डिटेल्स भी लेंगे। हमारे साथ जो है वो यहाँ के गुजरावाला की जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी सारी चीज़ें जो है स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सेवरेज और तमाम चीज़ों पर रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये ट्यूबवेल तो लगी हुई है तो इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि जब लाइनों का हाल इतना ख़राब हो गया है तो इसका क्या फ़ायदा है। अच्छा इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये जैसे ट्यूबवेल एक लगा हुआ है, अगर मैंने अभी पानी देखा तो यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ था, अब यही पानी अगर लाइनों में जाता है तो वो सेवरेज के साथ मिल के पानी ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब कि वो पीने के भी काबिल नहीं होता, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता, क्योंकि ये जो सप्लाई है बहुत पुरानी है, हमारे तो शायद पैदा होने से भी पहले की सप्लाई है, और उसके बाद जो है ना वो सप्लाई हुई नहीं। कई बार मास्टर प्लान बना है जिस पे अखराजात जो हैं वो अरबों में हैं, क्योंकि पूरे शहर में ये जो है ना ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम ख़राब है। जब बारिश होती है तब ये पानी जो है ना इन्हीं लाइनों में आता है, और जो सीवरेज का पानी है वो भी मिक्स होता है। अब ये सुबह जब ऑन करते हैं ये ट्यूबवेल को, तो जो लाइनों में पानी सुबह आता है, सुबह आप नल खोलें तो आपको स्मेल वाला और गंदा पानी आएगा, लेकिन जब ये प्रॉपर चलता है, क्योंकि वो जंग-लूद हो गई हैं और इतने अरसे से जो उनकी मेंटेनेंस सर्विस कुछ भी नहीं हुआ, ये ट्यूबवेल जो चलता है रूटीन वाइज चलता है, जिससे लोगों को ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर वो ज़ाती ट्यूबवेल लगवाएंगे, पंप लगवाएंगे तो उनके अखराजात और बिजली की बिलिंग जो है ना उससे बचा जाता है। इस पर तो बहुत ख़र्चा आएगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उससे अगर आप अपना ज़ाती बोर करवाएं तो 4 से 5 लाख रुपया ख़र्चा आता है, और परमानेंट हर माह जो बिजली का बिल है वो आपके एक्सपेंस भी एक्सीड कर देता है। तो ये इस आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो मुहैया हज़ार ने लगाए हैं, वही चल रहे हैं। अब लोग जो है ना वो तकरीबन काफ़ी दूर, यहाँ तो हम नज़दीक है, 1-1.5 मील के पास पानी मिल जाता है, लेकिन कई इलाके हैं वहाँ से 4-4, 5-5 मील तक जो है ना फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बस जो सियासत अगर हम देखें मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि बजट की इनको कमी तो नहीं है, आप क्या समझते हैं कि बैनर तक ही, सिर्फ ब्रांडिंग तक ये जो है वो लिमिटेड हो गई है? अब बेसिकली अगर बेसिक नीड्स की तरफ जाएं तो वो बैनर्स तक ही है, बैनर्स तक ही है, और वो नज़र भी आ रही है। और यहाँ पे तो गुजरावाला में तो ये लाता है कि किसी भी पॉलिटिशियन की तो वो सुन भी नहीं रही। अब ये सारे वो जो है ना परेशान हैं कि उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, और 1-2 जो MPs हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं उनकी सुनी जाती है, उन्हें ही बजट मिल रहे हैं, उनके ही मामलात हैं। तो बाकी तो अगर आप MPs के पास पर्सनली जाएं तो वो खुद रोएंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। उन्हें भी ये चीज़ें नहीं मिल रही। जी जनाब, ये हक़ाइक़ थे जो इमरान साहब ने आज बहुत ही, आप समझें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो खोल कर हमारे सामने रखी हैं कि ये चीज़ें जनाब यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। ये इस वक्त मैं आपको जो है वो ट्यूबवेल दिखा रही थी कि इस वक्त ये ट्यूबवेल सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये समझे कि अगर यहाँ पे कोई विज़िट करने आता है उसको जब ये दिखाई जाती है तो वो आपको देख कर कहेगा वाह जी वाह। मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ी वासा ने यहाँ जो है वो अपनी समझे कि बड़ी कारकर्दगी कर दी है कि ट्यूबवेल लगाई हुई है जिस पे साफ़ पानी, ये फिर फ़ोटो सेशन के लिए इस नलके को खोल कर जो है वो बाकायदा साफ़ पानी दिखाया भी जाता है कि हमारी हुकूमत इस तरह जो है वो नलों में साफ़ पानी दिखा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पानी आगे जा रहा है तो हम और आप जैसे लोग घरों में बैठकर गंदा पानी उनको मिल रहा होता है, क्योंकि ये जो लाइनें
जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं वो लाइनें जो ज़मीन के अंदर हैं उनको 40 साल हो चुके हैं, और वो लाइनें अब ऐसी हो गई हैं कि जनाब अब वो बिल्कुल गटर के पानी के साथ मिल रही है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि ये जो है वो एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर इस साइड पर जो है वो लोगों ने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हज़रात ने जो है यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर प्लांट लगाया है जिसमें पानी साफ़ आता है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने ये जो है वो शीशे के बनाए हैं ताकि बड़ा आसानी से जो है वो लोग देख भी सके कि हाँ ये फ़िल्टरेशन प्लांट है, और आप आके यहाँ से बिना 1 रुपया दिए आप यहाँ पर आराम से जो है वो पानी पी सकते हैं। ये लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है वो पानी भी भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये क्या साफ़ पानी नहीं आ रहा आप लोगों के घरों में? बिल्कुल नहीं आ रहा, और कई सालों से नहीं आ रहा। लोगों ने पाइप नीचे डाल के हमारे पिछले इलाकों में बोर करके नीचे गंदा पानी फेंकते हैं, जिसकी वजह से नीचे पानी पहले 100 फुट पे तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर 300-400 फुट पे जाके बोर करवाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उधर जाके पानी को बेहतर आता है। तो हमें सबको इधर मस्जिदों में आना पड़ता है। ये 2-3 मस्जिदें हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं साफ़। इसके अलावा हमारे शहर में मेरा ख्याल कहीं भी नहीं है, पानी नहीं है। साफ़ पानी का इतना बड़ा इशू है यहाँ पे? बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। सिवाय बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, हम लोग पी नहीं सकते पानी। अस्सलाम वालेकुम सर, पानी भर रहे हैं? जी पानी भर रहे हैं। ये रोज़ाना इसी तरह आके पानी भरा जाता है यहाँ? जी हम रोज़ाना आके पानी इधर से भरते हैं। अच्छा। ये तकरीबन 25 लीटर की गैन है, ये तो रोज़ाना भरनी पड़ती है हमें। तो आना और कितनी एक घर में आपको चाहिए होती है, कितनी ज़रूरत? ये तकरीबन हमें 25 लीटर में हमारा रोज़ाना का एक दिन गुजर जाता है। हाँ जी। हुकूमत ने क्यों ये तमाम चीज़ें आप लोगों से छीन ली? आखिर क्यों, आपको क्या लगता है क्यों छीन रही है हुकूमत? ये तो हुकूमत ने छीनी है, ये तो उनका फेल है। हमने तो अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की अखराजात मामला, हमने तो उसकी तरफ ध्यान करना है। हम ये सारे काम छोड़ के अब हुकूमत के पीछे तो नहीं ना कह सकते बार बार। हुकूमत को खुद चीज़ें ये नज़र आनी चाहिए कि अवाम इधर क्यों इतना रश है, क्यों आ रहे हैं। आधा घंटा खड़े हो गए, ऊपर से जाना है घर में तो गैस गई होनी उतनी देर में। जी सर, इसी तरह रोज़ाना पानी भरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना इसी तरह पानी लेने आते हैं। यहाँ से सैटला टाउन मार्केट का हमारा सबसे बड़ा ये फ़िल्टर प्लांट है, और इस लेवल का हमारी नज़र में अभी तक हुकूमत ने कोई भी ऐसा फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं बनाया हुआ जो हमें, जितने भी इधर इंसान हैं घरों में रहते हैं मोहल्लों में, उनको ऐसी सहूलत नहीं है जैसा कि इधर मार्केट में बना हुआ है। और काफ़ी अरसे से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो है टेस्ट भी लाइट वेट है, हर लिहाज से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ मैम। जी बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ बड़ी बड़ी तस्वीरें तो लगी हुई हैं हुकूमत के प्लांट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लांट बंद हो गए और लोग अब इस तरह जो है वो, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं कहती हूँ कि मुखय्यर हज़रात ने इस तरह का प्लांट बना दिया है। ये ना होता तो फिर ख़रीद कर लोग पानी पी रहे होते। अच्छा, मैं आपको एक बात बता जाऊँ। सबसे पहले ये जो 38 के करीब जो प्लांट थे ना, वो एक NGO चला रही थी 6 साल कबल। उसने ये जो प्लांट थे ये गुजरात जो ज़िला इंतज़ामिया है, कॉरपोरेशन, इनके हवाले कर दिए कि ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जब ये प्लांट इनको दे दिए गए, 2 साल तक वो ख़र्चा उठाते रहे। जो वहाँ पर जो नौजवान नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी भी देते थे। जब इन्होंने उनको ख़र्चा बंद कर दिया, उसके बाद जो कॉरपोरेशन के वहाँ पर जो लोग जो ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद ये प्लांट बिल्कुल बंद हो गए हैं। गुजरावाला में कहीं भी साफ़ पीने का पानी नहीं है, घरों के घर, इसलिए क्योंकि 40 साल कबल यहाँ पर जो नई पाइपलाइन वो बिछाई गई थी। 40 साल गुजर चुके हैं, जो नई पाइपलाइन है वो नहीं बिछाई गई। उसके बाद जो सीवरेज का गंदा पानी है इन पाइपों के साथ मिक्स हो गया है। कहीं से अगर लीकेज है तो जो गंदा पानी है, बदबूदार पानी होता है, ये आप जो घर में सरकारी पानी है वो पी नहीं सकते। उससे यही है कपड़े धो लेंगे, नहा लेंगे, पीने के वो काबिल नहीं है। अगर किसी ने पानी पीना है घर में, वो यहाँ पर मुहैया रात की तरफ जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं वहाँ पर आकर आप ये देखें, आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहें, यहाँ पर लोग आपको ऐसी रश दिखाएगा। कहने लेकर आ रहे हैं, पानी भर कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो फिल्टर है ना, वो 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद चेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा लोग लेके जाते हैं, वो भी फिर नकारा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी, वैसे तो वासा की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, वासा के जो चेयरमैन है वो भी बड़े एक्टिव देते हैं, लेकिन पानी के ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसमें लोग जो है वो, मैं देख रही हूँ बैक टू बैक लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो है वो पानी भर रहे हैं,
और यहाँ से पानी जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये मुखय्यर हजरात ने, मैं अगेन कह रही हूँ कि मुखय्यर हजरात ने जो है वो ये प्लांट लगाया है। हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन की कारकर्दगी सबके सामने है, क्योंकि जाबजा गटरों के ढक्कन गायब हैं और गुजरावाला की मुख्तलिफ गलियाँ कूड़ा क्रिकेट से भरी पड़ी हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं आपको गुजरावाला की एक और तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, गंदा पानी नज़र आ रहा है, इसमें कचरा भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल बंजर ज़मीन, कोई रोड शोड नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल कचरे में हम खड़े हैं और इस वक्त जो है वो इस तरह की ज़मीन हमें नज़र आ रही है। अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का पुराना नाम अगर हम बात करें जो कि फ़ेमस है सबसे ज़्यादा गुजरावाला में, वो है कच्चा फतो मंड। और अगर हम इसके न्यू नेम की तरफ थोड़ा सा अगर गौर करते हैं तो वो राजपूत कॉलोनी भी ये जो है वो कहलाती है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ, ये जहाँ तक आपकी हद निगाह जा रही है वहाँ तक आपको सिर्फ गंदा जो है वो सेवरेज का पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इतनी कीचड़ है यहाँ पे, रोड नहीं है, दलदल सा बना हुआ है, इसलिए मैं ख़ुद भी आगे नहीं जा रही। अब अगर आपको वो बड़ी सी बिल्कुल एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है जो कि आप ये समझें कि इस पर अगर हम लागत की बात करते हैं तो 5 करोड़ की लागत जो है इस पे यूज़ हुई है। और ये जो है वो इन्होंने बनाया था, प्लांट बनाया ताकि जगह जगह पानी जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 10 साल से सिर्फ़ और सिर्फ एक मुजस्मे की तरह सिर्फ मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं, अलबत्ता ये किसी काम का नहीं है। ये 10 सालों से इसी तरह बंद पड़ा हुआ है। और ये मुस्लिम लीग नून की, आप ये समझे कि गुजरावाला के अंदर मुंह बोलती नाअहली है, जो ये इतनी बड़ी 5 करोड़ की लागत का आप ये समझे कि एक स्टैचू सामने खड़ा कर दिया है। और ये सामने जो है वो यूसी का ऑफिस भी है, उनसे भी जानेंगे कि जनाब आखिर जो है वो क्यों वादे और दावे किए जाते हैं और कहाँ कमी किधर आ रही है। क्योंकि हुकूमत नून लीग की है, गुजरावाला तो पूरा ही अगर हम बात करें तो पूरा ही गुजरावाला जो है वो ऑलमोस्ट इस पे अगर हम नून लीग की तरफ देखें तो वो झुकाव नून लीग का हमें नज़र आता है वोट्स पर भी। तो फिर मसला आखिर किधर आ रहा है। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि बैनर्स आपको नज़र आएंगे बहुत अच्छे, और बड़े बड़े बैनर्स आपको नज़र आएंगे हर जगह पर। अलबत्ता कारकर्दगी मैंने आपको बाहर से भी दिखाई, अंदर भी जानते हैं कि क्या है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले जो है वो आपको मैंने विज़िट भी करवाया जिस जगह का, उस जगह को आपने देखा होगा कि उसकी क्या सिचुएशन है और क्या ओवरऑल जो है वो गुजरावाला का हाल है। ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं अपने प्रोग्राम में। इस वक्त यूसी चेयरमैन जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। यूसी 11 के चेयरमैन है राना तारिक महमूद साहब। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो क्या माजरा है ये आखिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। तो ये सर आपके बिल्कुल समझे कि बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही ऐसी जगह जो कि गंदगी और गलाजत का एक बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है। तो ये क्यों? आखिर बंदा अपना घर आसपास तो थोड़ा साफ़ सुथरा रखता है। जी जी, वैसे मैडम कोई ऐसी बात नहीं, ये जो जगह है ना ये हमारी साइड की ज़ाती मलकियत है। इधर जब मैं चेयरमैन हुआ था तो कुछ साल वेस्टमेंट वालों ने बोला कि आप इधर हमें एक कंटेनर रखने दें, तो वो डेली हम सफाई कर लें करेंगे। वो 2-3 कंटेनर रख दिए हैं, वो कभी कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते। उस वजह से ये कूड़े की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदगी इधर बहुत ज़्यादा। बार बार उनको कह रहा हूँ सुबह शाम कभी उठाते हैं कभी वो कूड़ा नहीं उठाते इधर से। तो मतलब इसका ये है कि आप कह रहे हैं कि यूसी चेयरमैन की नहीं सुनी जाती तो आम आवाम तो दूर की बात है, ऐसा ही है? नहीं सुनते हैं। वो हमारी लीडर मरीम नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा काम करा रही हैं। मैंने भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा अपना मुस्लिम नून के फंड लेके 30-25 करोड़ रुपए की गलियां बाजार बनाए हैं। किधर गलियां? वो 30-25 करोड़ की जो गलियां हैं वो किधर हैं? मुझे नज़र आएंगी जो विजिट करा दूंगा। को मेरे चेयरमैन बनने से पहले टोटल ये इलाका कच्चा था, ना सीवरेज थी, ना गैस था, ना पीसीसी थी। जब मैं चेयरमैन हुआ हूँ उससे पहले उसके बाद महमूद बशीर विरक हमारे MNA थे, उनसे बहुत ज़्यादा फंड लिया है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे MNA साहब कर रहे हैं, साहब का वज़ीर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फंड लेके मैंने 29 किलोमीटर इस यूसी में गैस डलवाई है। 20,000 फुट सेवरेज लाइनें मैंने डलाई हैं, बिल्कुल कच्चा एरिया था। अब भी हमारे इलाके की सेवरेज लाइनें 25-30 साल पुरानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैंने अपने लीडरन से, खुरम दस्तगीर खान साहब से, मौज़म रोमोल साहब से कहा कि मेरे इलाके में बहुत प्रॉब्लम है, गटर बंद रहते हैं, नई लाइनें होनी चाहिए। गुजरावाला में तकरीबन 31-32 अरब रुपए का सिटी गुजरावाला का मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पैकेज दिया है। उसमें 1 अरब 9 करोड़ रुपया मेरी यूसी में रखा है। मेरी यूसी में 21 बाज़ार हैं,
और 300-400 गली है। दोबारा ये जो 21 बाज़ार है उनको दोबारा इधर की सेवरेज लाइन नहीं डलेंगी और पीसीसी नहीं होगी इधर। सेवरेज लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पर जो है वो गटर ही नहीं है, लाइन्स ही नहीं है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फिर भी लगाए हुए। नहीं, वो प्रॉब्लम ये कि आगे थोड़ा सा हल्का है। हम हुआ है ये है कि तकरीबन ये सारा इलाका कच्चा था। मसलन मेरी जगह है ना, मैंने 1-2 एकड़ बेच के तो प्लाट एक एक करके दिए हैं उधर ना। आप अभी आपने कोड किया कि जो सेवरेज की लाइंस हैं वो हैं 20-25 साल पुरानी है, लेकिन मैंने जब देखा तो वो लाइंस तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि नया इलाका, अगर पूरा जंगल है, पूरा ही जो है वो नया इलाका बना है, तो फिर उस पर लाइंस 20-25 साल पुरानी कैसे हो सकती है सर? किधर कह रहे हैं नहीं लाइनें सब हैं। वो कुछ वासा वालों ने डाली हैं 25-30 साल पहले, कुछ लोगों ने अपनी मदद तहत आपके डाली हैं। वो 6 इंच की पाइपलाइन डाली है, वो अक्सर डैमेज रहती है। क्यों आखिर 2 तरीके के जो है वो लोगों को रखा जाता है? एक तरफ हम देखते हैं कि मॉडर्न गुजरावाला की तस्वीर दिखाई जा रही है, और मॉडर्न गुजरावाला के अंदर एक तरफ जो है वो हमारे वही अवाम है जिनको बुनियादी सहूलत ही नहीं मैसर। नहीं, वो मैडम ये थी ना, वो सेवरेज लाइनें छोटी गलियाँ थी, नहीं जा सकती थी, पैप नहीं जा सकता। अब जो मैंने अपना 1 अरब 9 करोड़ मंजूर कराया, उसमें जितनी गली है ना छोटी 8-10 फुट की गलियाँ, उन सब में सेवरेज लाइनें मंजूर करा दी हैं, नाल पीसीसी मंजूर हो गई है। इंशाल्लाह 30 जून के बाद ये गलियों में सेवरेज लाइनें और पीसीसी शुरू हो जाएगी। सर अब मैं बता रही हूँ ना सर, अगर मैंने पूरे गुजरावाला का ओवरऑल विजिट करने के बाद अगर मैंने आपसे सवाल किया गुजरावाला के हवाले से, फिर आप थोड़ा फंस जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम सिर्फ आपकी यूसी तक रहे, क्योंकि आपकी यूसी भी इस वक्त जो तस्वीर बोल रही है, आप अगर मुझे दिखा सकें तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। न जाने आपने जो है वो विज़िट किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये सर जो आप देख रहे हैं कि इस पे तो ना मुझे किसी किस्म की सुतरा पंजाब की कभी कोई गाड़ी नज़र आती है यहाँ पे। अब ये जगह पहले ना छप्पड़ थी, सरकारी छप्पड़ था। ये जो है ना टैंकी मैंने अपनी खुद जगह दे के 24 मरले ये सरकारी टैंकी वासा से मंजूर कराई है। तो 10 साल से बंद पड़ी। हाँ जी, ये जो बाज़ार है ये इसमें 8-8 फुट मैंने मिट्टी उठा के ना, गंद उठा के इधर रेल डाल के सरिये वाली पीसीसी आरसी इधर कराई है मैंने। अभी ये जो ना साल वेस्टमेंट का मामला है, इधर जो कूड़ा उठाते हैं ना डैम्पर, पूरी यूसी का जो ना एक हब बनाया उन्होंने कि पूरी 3 किलोमीटर लंबाई है, 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है मेरी यूसी की। कम से कम गुजरावाला की हर यूसी जो है 25,000। अब ये मत कहिएगा यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, मेरी गाड़ी हर पहुँच जाती है, लेकिन सुतरा पंजाब की नहीं जाती। डैम्प बनाए हैं ना, सारा यूसी आना का टोटल डैम्प इधर है, सारा पूरी यूसी आना का कचरा इधर आता है, इधर से उठा के फिर लेके जाते हैं। रिहायशी जगह पे डंपिंग स्टेशन बनाना तो अलाउ ही नहीं है। सरकारी जगह आगे खुली जगह ना साइड पे खाली है, वो हमारी मलकियत है। मैंने अपनी मलकियत में जगह दी है कि आप डैम्पर इधर रखें, सुबह से लेके शाम तक जितना कूड़ा हो वो शाम को उठा के लेके जाएँ, वो लेके जाते हैं। आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जिस तरह से अभी सिचुएशन है वो जुलाई तक तब्दील होते हुए हमें नज़र आएगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी। बाद आप जुलाई 5-10 जुलाई को आपको आएंगे, आपको हर शय क्लियर मिलेगी इंशाल्लाह जी। वादा मेरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पहले जो सुथरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं था। अब यकीन करें कि पहले हमारे इलाकों में कुछ नहीं होता था। अब सुबह से लेके शाम, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 रोड है हमारे मेरे यूसी में। सुबह सुबह वो साफ़ होते हैं, फिर कब्रिस्तानों की डेली सफाई होती है। उसके बाद जिन्हें 11-12। फिर मैं यहाँ भी आपको उलझा सकती हूँ। अब अगर आप कब्रिस्तान की बात छेड़ेंगे तो मैं कब्रिस्तान पर भी आपको कि एक के ऊपर एक जो कब्र बन रही होती है, 3 कब्रिस्तान है मेरे यूसी में, डेली तीनों की सफाई हो रही है। राना साहब उस जगह क्यों जाना जहाँ पर आपको लगे कि वो जगह महफूज ना हो? बेहतर ये है कि बंदा अपने घर में महफूज है। चाहे आपको मुझे बुला ले, मैं आपको विजिट करा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताती हूँ यही बात जो मैंने पहले भी कही है, वो ये है कि जनाब जब आप इंटर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी तस्वीर नज़र आएगी जो बहुत अच्छी तस्वीर होगी। सब अच्छा है का नारा यहाँ पे हर गली में जो है वो जपा जाता है। अनफॉर्चुनेट इन जगहों पे जो है वो बड़े बड़े कदम यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, यहाँ पे फिर हम सहाफ़ी यहाँ पर पहुँच पाते, ये आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा एक रिहायशी जगह है, ठीक है। अगर आप इस पे इंटर होते हैं, वो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, वो देखें रिहायशी जगह है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं। ये नाले के पानी आप ये देखिए, गंदी गलाजत, ये पूरा अगर आप अल्लाह माफ़ करे इतनी स्मेल यहाँ आ रही है। आप मेरे साथ अगर आ जाते हैं कि चलने की यहाँ पे जो है वो जगह नहीं है। और मैं इस वक्त आपको बताऊँ कि हम ये कपड़ा नहीं हटा सकते,
और ये हालत यहाँ पे इतनी इतनी बुरी कि हम बोल नहीं पाऊँगी मैं। ये मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पे मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, जहाँ पे मुझसे बोला नहीं जा रहा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वो देखिए सामने लिखा हुआ है, ये मदरसा है जिस पे इस वक्त ताला लगा हुआ है और ये मदरसे की बच्चियाँ जो है वो यहाँ से रोज़ाना जा रही होती है। अल्लाह माफ़ करे कैसे बच्चियाँ जा रही होती है और कैसे यहाँ पर ये गुज़र कर जाती है। ये पूरा नाले का गंदा गलीज़ पानी जो है वो पूरा यहाँ पर आप समझे फैला हुआ है। वो आपको नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल है, ये देखिए अंदर तक वो वहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल ऐसे सारी निकल रही है। ये पूरा आप देखेंगे इतनी गलाजत, इतनी ज़्यादा बदबू हो गई है कि आप यहाँ पे आपको अगर गुजरेंगे तो ये आप मेरे पाँव ज़रा सलमान आप दिखाएं कि ये किधर से हम जा रहे हैं। तो जनाब ये इधर से आप जो है वो आप जाएंगे और इस वक्त मैं किसी गांव में नहीं हूँ, मैं एक रिहायशी जगह पर हूँ। ये देखें ये रह रहे हैं, ये कैसे वहाँ रह रहे हैं भाई? आपको सलाम है। ये सर एक बात बताएं, ये तो बंदा आपके पास पहुँचने के लिए भी ये कौन सी मंजिलें तय करके मैं आपके पास पहुँचूँ? ऐसी बात है ना, ये सामने मदरसा है सामने जी, ठीक है, बच्चियां जाती हैं मदरसे, इधर से गुजर के जाती हैं, बहुत मुश्किल गिर गया मैं। ये बंदा ये प्लीज़ बी केयरफुल दिखाएं, बच्चा है या अल्लाह, ये नाली है, प्लीज़ बी केयरफुल या अल्लाह। तो ये आप लोग सारे टैक्स बिल सब कुछ दे रहे हैं आप लोग? कुछ दे रहे हैं। ये इस वक्त तो दरिया में नालियों में खड़े होकर हम बात करें। वालेकुम सलाम माँ जी मेरा दिल जल रहा है कि आप यहाँ खड़ी हो रही हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, आप प्लीज़ ख्याल से यहाँ आ जाए, प्लीज़ 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 यहाँ आ जाए, बस। ये इस वक्त मैं आपको वालेकुम सलाम, ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ से देखा है और इन्होंने मुझे यकीन माने आवाज़ लगे। मैंने कहा कैसे गुजारा कर रहे हैं ये अम्मा, मुझे आप बताइएगा ये कब से ये हाल है? मुझे सच वाह ये 5-6 महीने हो गए, नहीं एकदम ज़्यादा ही हो गया। हम पहुँच जाते हैं, सुथरा पंजाब क्यों नहीं पहुँचता? करता ही नहीं है, कोई आमदा ही नहीं है कोई भी। सुथरा पंजाब वाले आते हैं, सैलरी लेते हैं उधर से, फिर भी हम पैसे दे के उनको ना काम करवाते हैं। हाँ देते हैं हम, सारे मोहल्ले वाले पैसे थोड़े 100 150 रुपया सब जोड़ के इकट्ठे करके उनको देते हैं, फिर वो काम थोड़ा सा करते हैं, अगले दिन फिर पानी। ये हमारा हाल है। नमाज पढ़ने के लिए आप लोगों को जाना होता होगा। कल मैं जुम्मा था, मैं जुम्मा पढ़ने के लिए लेट हो गया, नहाना था, मैं इधर से गुजरा हूँ, मैं गिरा हूँ, ठीक है, मैं वापस चले गया, जुम्मा नहीं मुझे पड़ा गया। कोई बच्चा, कोई जैसे अम्मा है, बुजुर्ग है, कोई गिर गया, अभी मेरे सामने बच्चा गिरा है, आप देखिए ना बच्चा गिरा है यहाँ पे। इधर बच्ची ना, ये मदरसा है, ये वाला मदरसा है, बच्ची पढ़ने आती है, वो भी एक दिन गिरी थी, उसका इधर से ये ना फ्रैक्चर हो गया था। बड़े बड़े दावे तो अपने एसी वाले ऑफिस में बैठकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने में तकलीफ है। ये तो आप ये तो पूछना चाहिए ना, सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर इत्थों दा बाबा फोरमैन, हमने आज तक उनको देखा ही नहीं। बाबा फोरमैन कौन है? नहीं देखा। आप कह रहे यूसी चेयरमैन तक नहीं आता आपके पास? जो जिसकी यूसी है ना वो हमारे पास नहीं आता। यूसी 11 वाले के पास जाते हैं मैडम, वो कहते हैं ये यूसी 12 का हल्का है। अगर यूसी 12 के पास जाते हैं वो कहते हैं ये यूसी 11 का हल्का है। हम किधर जाएं बताएं? हमारी गलियों का हाल देखें, हम बाइक नहीं चला सकते, हमारे सारे वो अंदर पेटा हिल गया वो है हमारा ये, ठीक है जी। तो हम काइंडली ये कहते हैं मरीम नवाज साहबा से कि हमारी गलियों का काम भी करवाया जाए और सुथरे पंजाब को भी यहाँ भेजा जाए, ताकि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, आप लोगों का बिल प्रॉपर आ रहा है? बिल आ रहा है हमारा, लेकिन सुथरे पंजाब वाले का आज तक कोई बंदा इस गली में नहीं आया, नहीं आता ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा एरिया ही नहीं है, हम इधर से कचरा नहीं उठाएंगे। आप लोग कैसे यहाँ से गुजरे? इसकी इतनी बदबू आ रही है। जब मैं जैसे ही मैं इंटर हुई थी जिस वक्त, जी बिल्कुल, मैं जब इंटर हुई थी तो मैं मेरे नाक से कपड़ा हट नहीं रहा था। ये कब से हो रहा है? मैम 3-4 माह हो गए हैं, ऐसे ही है मैम, काफ़ी देर से है। लेकिन ये कि उस दिन मेरे हस्बैंड भी गिरे थे बड़ी मुश्किल से जी, इतनी तरह पाँव अंदर चला गया था, टांग। हाँ जी, सारे हाथ जख्मी हुए। रमज़ान में भी ऐसे पानी से गुजर के जाना पता है, नमाज पढ़ने में ऐसे ही गुजरा। ईद भी ऐसे ही गुजरी है, ऐसे ही है बस। ये साथ ही जामिया, साथ मस्जिद है और बच्चों को इतनी प्रॉब्लम है इधर से गुजरने की, ये साथ ही है, बच्चे जाते ही नहीं है इस वजह से, जा ही नहीं रहे, वो कैसे जाएं? अपने ही घर में कैद होकर रह गए। कोई बच्चा चीज़ नहीं लेने, यही दुकान है, यही रास्ता है, अब हम कहाँ जाएं? इस
इस वक्त मैं आपको हकीकी तस्वीर एक दिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहें। ये आपको मैं दिखाऊँ कि इतनी ज़्यादा गलाजत और बदबू है यहाँ पे कि आप बिलीव करें कि बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा। इतनी गलाजत और इतनी ज़्यादा जो है वो बदबू इस वक्त यहाँ पे पूरी गली में। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपके पंजाब का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वासा के ऑफिस है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये पूरा ही पता नहीं कोई आंधी आई है क्या है, ये तो वासा का खुद का ऑफिस हमें बड़ा गिरा हुआ नज़र आता है। ये देखें यहाँ तक जो है वो मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये सर बताइएगा, ये तो मैं देख रही हूँ ये तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई वासा के ऑफिस से कनेक्टेड है। नहीं, ये बेसिकली ना ये वासा की ऑफिस है। हाँ। और देख के तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई आंधी आई है या कोई तूफान है, उसकी वजह से ये दीवार गिर गई है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये वासा का जब खुद का ऑफिस इस तरह का नज़र आने लगा है मंजर, तो आपको लगता है कि ये जो हमारे पूरे शहर का गुजरावाला का जो हाल हो गया है, ये इतने कैपेबल हैं कि ये इसको ठीक कर सकते हैं? वासा की जो कैपेबिलिटी है ना वो गुजरावाला में कोई इतनी ख़ास नहीं है। गुजरावाला में जो ज़्यादातर जो पानी की फराहमी है ना वो अपने मदद आपके तहत हो रही है। जो वासा सिर्फ इस वक्त इतना ज़्यादा ज़ोर जो दे रही है ना वो लोगों से पैसे इकट्ठे करने पे दे रही है, लोगों के घर में बिल भेज रही है। पानी की जो फराहमी है वो इनकी उसमें कारकर्दगी बहुत नाकस हो गई हुई है। सेवरेज सिस्टम जो उनसा है गुजरावाला का वो ज़्यादा बुरा है। थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, आप देखेंगे कमिश्नर रोड पे भी पानी खड़ा हो जाता है। जो थोड़े बैकवर्ड इलाके होंगे उसमें क्या हाल होगा। उधर तो 2-3 दिन पानी जो उनसा वो जाता नहीं है। लोगों को घर से निकलने में, अपने कामों में जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। कितना पानी होता है ऑलमोस्ट बारिश आती है उस वक्त? इतना पानी होता है कि समझ लें कि आपकी अगर आप गाड़ी बीच में लेके जाएँ ना तो आपकी गाड़ी मुमकिन है कि बंद हो जाएगी। गाड़ी के अंदर भी पानी आ सकता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो मेन शहर है ना गुजरांवाले का, मेन अंदरून इलाका है, उसमें इतना पानी थोड़ी सी भी बारिश हो तो इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। लोगों की बेचारों की बाइकें बंद हो जाती हैं, फैमिली जा रही होती हैं, वो साथ में बाइक बंद हो गई, फैमिली साथ पैदल चल रही है, मसलन कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लोगों ने नमाज़ पढ़ने जाना उनका मसला। अब सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी पानी की वजह से अक्सर लोग अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा लेते हैं कि हाँ जी कि उनके यूनिफॉर्म गंदे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं सही तरीके से जा सकते। आपको क्या लगता है, मैंने जितना मैं पूरा गुजरावाला देख रही हूँ, हमें गुजरावाला के अंदर जो है वो जब हम बाहर से देखते हैं, शहरों को देखते हैं, शहरें हमें बनी हुई नज़र आती है, सड़कें वगैरह, लेकिन जैसे ही हम किसी सोसाइटी में इंटर होते हैं, मोहल्लों में इंटर होते हैं, तो वहाँ का इतना बुरा हाल है कि बंदा क्या ही कहे। क्या समझते हैं आप ये कि क्या ये मुस्लिम लीग नून के वादे जो हैं वो सिर्फ टीवी तक महदूद है, सोशल मीडिया तक महदूद हो गए? देखें, जो जेंट्री होती हैं ना उधर तो लोग देखें ज़बरदस्ती भी काम करा लेते हैं, अपनी मदद आपके भी कर लेते हैं। बेसिकली किसी जगह का आप बैकवर्ड इलाके में जाएंगे ना, देखें तरक्की तो उधर होनी चाहिए ना। गुजरांवाला में सड़कें कई सालों से बनी हैं, ठीक है, और बैकवर्ड जो इलाके हैं जिधर अब गलियां नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, पानी की पाइपलाइंस नहीं है, वो वैसे की वैसे हैं। बेसिकली फ़ोकस हुकूमत को, नून लीग को उन जगहों पे करना चाहिए। ये देखें, कोई थोड़ी सी चीज़ ख़राब है गुजरांवाला में, अब पानी का सिस्टम जो सा था इधर बड़ा अच्छा था, ये कम्यूनिटी जोन सी थी ना वो मिलके फ़िल्टर प्लांट चला रही थी इधर, और जब उन्होंने ये मैनेजमेंट को दिया है, हुकूमत को दिया है, तो उन्होंने 3 साल में 95% जो प्लांट्स हैं उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, बंद कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं की। कमिश्नर रोड डीसी के ऑफिस के बाहर एक जो उनसा पंप उधर है प्लांट, हाँ दीवार लग गई है, उसमें उन्होंने इतनी नाहली है कि देखिए उसे इतना उन्होंने बुरा कर दिया है, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो सका, उन्होंने आगे दीवार कर दिया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या बात है कि देखिए थोड़ा देखें, अगर उसका कोई थोड़ा बहुत मसला हो, उधर लोग आते हैं, सामने सेंटर, सामने जेल है, उधर कैदी के लिए मुलाकात के लिए लोग आते हैं, गर्मी है, वो देखें उनके लिए साफ़ पानी का एक वाहद जो था ज़रिया था।
इन्होंने वो भी बंद कर दिया। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया ओवरऑल गुजरावाला किस तरह से दिखता है, उसकी हकीकी तस्वीर क्या है वो मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपको जो है वो इसी तरह से तलाश जो है वो अपना हकीकी मकसद जो हमारा है वो है जी तमाम तर इंतज़ामिया की वो तस्वीर आपको दिखाना जो सीरियसली इस मुल्क के अंदर है। इसके बरअक्स जो सोशल मीडिया पे हो रहा होता है उसके बरअक्स हम आपको रियलिटी दिखा रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह टीम तलाश अपना काम इसी तरह जारी रखेगी। अल्लाह हाफ़िज़।